आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज़ में जीतते हैं। देखिए शिद्दत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शिद्दत की 36वीं और 37वीं किस्त के बारे में। आए हाय हाय, शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी असरा को उसका भाई मिलने आया। भाई और असरा के बीच बातचीत हुई। सुल्तान ने कहा कि आपकी बहन को कुछ हो गया है, लेकिन सुल्तान की बातों को इग्नोर करता हुआ भाई पूछता हुआ कि असरा बताओ तुम क्या हुआ था, मुझे मशेल ने सब कुछ बताया है, लेकिन तुम भी बताओ। असरा ने सारी की सारी सच्चाई बता दी। फिर हमारे सुल्तान ने कहा कि देखे करती है ये और भुगतना मुझे पता है, कैसी गंदी गंदी हरकतें करती है ये असरा। लेकिन तभी भाई कहने लगे कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो, ये मेरी बहन है। तभी हमारा प्यारा सा भाई कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो है ये थोड़ी मतलब कि इसका दिमाग दिखाने की ज़रूरत है, इसको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। लेकिन तभी भाई कहता हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि ये सारी कारस्तानी तुम्हारी हो, तुमने सब कुछ किया और असरा के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया, धर दिया। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा भोला सा बाला सा गुलू बुलू सा सुल्तान कहता हुआ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी बहन नफसियाती मरीज़ हो। और यही बात थी कि हमारी प्यारी सी बहन के भाई को गुस्सा आ गया। वो खड़ा हो गया, कहने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी सीधी सादी भोली भाली एकदम तंदुरुस्त चुस्त पुस्त बहन को तुम पागल कहो, जहनी मरीज़ा कहो। लेकिन तभी हमारा सुल्तान कहता हुआ कि दर्द होता है जब अपनों की बात होती है तो आप ना बीमारी मानते हैं और ना ही आपको ये यकीन आता है, लेकिन यही सच्चाई है भाई। लेकिन तभी भाई को और भी ज़्यादा गुस्सा आता हुआ कहता हुआ कि चलो असरा, इस पागल के साथ तुम्हें और नहीं रहने दूंगा। लेकिन तभी असरा जो है सोचती हुई कुछ और कहती हुई कि भाई मैं खुश हूँ, और जब इंसान खुश होता है तो उसको खुशी वाली जगह पे रहना चाहिए। अम्मी भी यही कहती है कि शादी के बाद असल घर ससुराल होता है, ना कि मायका। बात यही थी कि भाई भी बेचारा वहाँ से चला गया। और ये सुल्तान की हद है यार, अपनी ही बीवी को पागल बना रहा है सबके सामने। दूसरी तरफ हमारी प्यारी से असरा के पास आया, फ़ोन की बात की और कहा कि तुम जो हो अपने हिसाब से सब कुछ सोचने लगते हो, या तो तुम बड़ी होशियार हो, या तो तुम हो बड़ी होशियार, या फिर तुम हो एक पागल। और जाहिर सी बात है, होशियार तो तुम हो नहीं सकती असरा, तो तुम पागल ही हो। ये लो बात करो, अपनी मशल से बात करो और भाई से बात करो, कहो कि तुमसे गलती हो गई थी, उनकी चीज़ें ठीक कर दो और कहो कि तुम ही गलत थी, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन असरा पहले हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस आता हुआ वो सोचती हुई कि ये सब उसने नहीं किया है, बस बात ख़त्म हो गई, कहती हुई कि मुझे कुछ नहीं पता, और बस वहाँ से चली गई। सुल्तान को भी गुस्सा आया, कहा कि तुमने मेरा कहना नहीं माना असरा, तुमने मुझे सबके सामने विलन बना के रखा हुआ है। अगर तुम यहाँ पर फ़ोन कर देती, अपनी गलती मान लेती तो बच जाती, लेकिन अब तो तुम्हें पागल साबित करके रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। बात वही थी कि असरा को कहता हुआ कि फ़ोन चार्जिंग पे लगाओ, लेकिन बाद में फ़ोन ढूंढता हुआ कहता हुआ कि चार्जिंग पे कहाँ लगाने को, मैंने कहा था। असरा गई, लेकिन चार्जिंग पे फ़ोन था ही नहीं, कहाँ से होगा, सुल्तान ने खुद ही चार्जिंग से हटा दिया था। बात वही है कि फिर कॉफ़ी का इशारा करता हुआ जब असरा कॉफ़ी लेकर आती है तो कहता है कि मैंने तो मंगवाई ही नहीं, तो क्यों लेकर आई। तो फिर असरा कहती कि आप ही ने तो इशारा किया था। तो हमारा प्यारा सुल्तान कहने लगा कि पागल हो रही हो, तुम अपना इलाज करवाओ। और वही बात है कि बार बार असरा को ये बात एहसास दिलाता हुआ कि तुम पागल हो गई हो असरा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम जहनी मरीज़ा हो। लेकिन असरा बेचारी सोचती हुई कि क्या मैं पागल हो गई हूँ, हाँ। और मुझे असरा के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है दोस्तों। दूसरी तरफ हमारा दूसरा नौफिल भाई अपनी परी के पास आता हुआ, परी से बात करता हुआ परी से उठ के जाने लगी थी। लेकिन तभी नौफिल भाई कहते हुए कि आप मुझे अभी भी माफ़ नहीं करेंगी, आपको लगता है कि अभी भी मेरी गलती है, आपको लगता है कि मैं ऐसा वैसा इंसान हूँ। लेकिन तभी परी से कहती हुई कि देखिए नौफिल, मुझे आपसे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अब किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन तभी नौफिल कहता हुआ कि अच्छा लगा, आपका लहजा मुझे अच्छा लगा, जो आपका रिएक्शन था मुझे अच्छा लगा, ऐसा ही होना चाहिए, आप ईद से ईद बचा देगी सुल्तान की, मुझे आप पे भरोसा है, आप एक बार कोशिश तो करें। लेकिन तभी हमारी प्यारी से परी से कहती हुई कि नहीं, अगर मुझ में इतनी सलाहियत होती, इतनी सख्त होती तो मैं यहाँ पर दर बदर ना हो रही होती और अपना बदला खुद ही ले लेती। लेकिन तभी हमारे नौफिल भाई कहते हुए कि ऐसी बात नहीं है परी से, तुम जो हो इस घर को अपना ही घर समझो, यहाँ पर मासूमों को ठहराया जाता है, उनको हिम्मत दी जाती है, उनको बनाया जाता है। लेकिन परी से कहती हुई कि ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा घोंसला है जहाँ पर मैं रहती हूँ। लेकिन तभी हमारे नौफिल भाई कहते हुए कि सही बात है, ये आपका घोंसला है, अब उड़ने की बारी है, चलिए परवास भरते हैं, परों को फैलाइए। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी क्या बोलते हैं उसको, परिजे को जो है पुरानी बातें याद आने लगी। वो सोचने लगी कि किस तरह से सुल्तान को हराया जा सकता है। और बस वही बात थी कि परिजे कहती हुई कि आप सही कह रही है कि आप सही कह रहे हैं, मुझ में है दम, मैं सुल्तान की ईट से ईट क्या, मैं उसका
ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। और वही बात थी कि नौफिल भाई भी खुश होकर वहाँ से चले गए। परिजे के अंदर एक अलग ही स्फूर्ति, एक अलग ही स्पार्क हमको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। उसका पुराना हौसला जो हमने कभी नहीं देखा वो हमको दिखता हुआ अब नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ परिजे वापस गई हमारे नौफिल भाई से माफ़ी मांगने के लिए और नौफिल भाई को कहती हुई कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे आप पे भरोसा करना चाहिए था। नौफिल भाई नहीं बोली थी, सॉरी दोस्तों। लेकिन नौफिल भाई कहते हुए कि अरे इतनी मतलब कि माफ़िया क्यों मांग रही है, मुझे आपके लहजे ने दुखी ज़रूर किया था, लेकिन मुझे एक तरफ से खुशी भी हुई कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा बाहिम्मत बाहोश खातून है, आप जो है किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकती है डट कर, और मुझे यही चीज़ आपकी पसंद आती है परिजे। आप और मुझ में कैसा तकल्लुफ़, आप मुझे बात सुना भी सकती है और मेरी बात सुन भी सकती है। हम दोनों सुल्तान को हराने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद से गुजर जाएंगे, लेकिन हरामजादी की हद पर नहीं जाएंगे। हलाल की हद से गुजरने को अच्छा नहीं माना जाता है ना दोस्तों। दूसरी तरफ नौफिल भाई बात करते हुए सुल्तान के साथ किसके ज़रिए आपको बताने की ज़रूरत है क्या, फिर भी बता ही देता हूँ, चांदनी के ज़रिए। और वही बात थी कि चांदनी को सुल्तान ने कहा कि कहाँ रह गई थी, फ़ोन नहीं उठाई थी। तो चांदनी ने कहा कि मैं अपने दादा को दवाई दे रही थी और खाना खिला रही थी। लेकिन तभी सुल्तान कहता हुआ कि एक मुलाजिम रख लो, अपने दादा को मुलाजिम के भरोसे छोड़ दो। लेकिन तभी हमारी पैसी चांदनी कहती हुई कि अब मेरे दादा के खाने से भी आपको प्रॉब्लम है क्या। लेकिन तभी हमारा सुल्तान कहता हुआ कि अब क्या करूँ, तुमसे बात जो नहीं करने देते। लेकिन तभी हमारी चांदनी कहते कि एक बात बताइए, आपके घर में कितने सारे नौकर हैं। तो सुल्तान कहता हुआ कि इतने हैं कि मेरे नाम भी याद नहीं है। और कितना झूठ बोलता है, कितने मतलब कि हद है यार, बीवी से काम करवाता है, माँ से काम करवाता है, शायद एक चौकीदार है और एक मासी आती होगी बस, और इतने हैं, वाह झूठा, एक नंबर का झूठा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी परी कहती हुई कि सुल्तान आपकी बीवी कैसी है। तो हमारा प्यारा सा न्यारा सा भोला सा भाला सा सुल्तान कहता हुआ कि बस एवे है, ठीक ही है, बस शादी करके फंस चुका हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मोहब्बत करने लगा हूँ, बाकी वो मेरे लायक और मेरे कैलिबर की नहीं है। बात यहीं पर थी कि ड्रामा ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं अगली किस्त की कि अगली किस्त में क्या होने वाला है। तो वही बात है कि हमारी असरात पागल हो रही है, धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है उलट पुलट करने लगी है। बगैर बैल बजाए दरवाज़ा खोलती है, जाती है, कपड़े रखती है फ्रिज के अंदर। माँ ये सारी बातें जो है सुल्तान को बता रहे हैं और कह रही है कि मैं पागल हो जाऊँगी सुल्तान, उस पागल के साथ रहते रहते तुम तो चली जाते हो, मुझे खौफ आता है किसी दिन चाकू लेकर आएगी और कहेगी आइए मैं आपका गला दबा देती हूँ। हाय हाय हाय, असरा की दिमागी हालत बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रही है। और भाई भी यही कह रहा था कि मैंने अपनी बहन को चुस्त पुस्त भेजा था, तुमने जो इसका दिमागी संतुलन हिला दिया है सुल्तान। और सुल्तान बेचारा कहता हुआ कि सारा का सारा खेल सही जा रहा है, सारी की सारी बाजियाँ मेरी मुट्ठी में है, मजा आएगा, अगली चाल चलूँगा और असरा को पागल साबित कर ही दूंगा सबके सामने। दूसरी तरफ नौफिल भाई और हमारी परी से बात कर रही है हमारी चांदी के साथ, चांदी कहती हुई कि वो अपनी मतलब कि एक अच्छा शोहर हो सकता है। और वही बात है कि नौफिल भाई कहते हुए कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, एक नार्सिसिस्ट इंसान अपने सिवा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ परी से कहती है कि नहीं उसे दूसरे से मोहब्बत भी तो हो सकती है ना। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा भोला सा भाला सा नौफिल सबको समझाता और औरतों को यही समझाता हुआ कि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, वो सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत करते हैं, वो है अपनी ज़ात से। बस लोगों को इस गुमान में रखा हुआ है कि वो कितने अच्छे से मोहब्बत कर सकता है। और तभी हमारी परी से और चांदनी को भी बात समझ में आ गई कि सही बात है, सुल्तान जैसा इंसान किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो बस मोहब्बत का नाटक कर सकता है जो कि वो बखूबी करता है। बात यही है दोस्तों कि अब क्या होगा अल्लाह जानता है, या फिर डायरेक्टर और राइटर्स जानते हैं, या फिर वो लोग जानते हैं जिन्होंने ये ड्रामा बनाया है। हम नहीं जानते कि अब आगे क्या होगा, क्या हमारी परी से सुल्तान से बदला ले पाएगी। अब नौफिल भाई हमारी चांदनी के साथ मिलकर क्या गुल खिलाएंगे, क्या फ़ोन पे बात नहीं करवानी है, अब आगे कुछ और भी तो करो, फर्दर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाओ। थक चुके हम ये सब देखते हुए। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी असरा भी पागल हो रही है, पता नहीं क्या होगा उसके साथ, बेचारी इंसान को आसपास से ऐसे कपड़े फ्रिज में कौन रखता है। चले छोड़ देते हैं दोस्तों, अगली किस्त में देखेंगे, मज़ा आएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। हमारे रिश्ते का जिंदगी के किसी भी मैदान में तो ये सोच कर नहीं कि मैं आपका